नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं यूपी कैडेट के लिए जो है मॉडल टेस्ट के रूप में फिजिक्स के जो केवल न्यूमेरिकल के जो है हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए भाई। आज थोड़े ही क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन जो क्लियर होंगे उन्हीं क्वेश्चंस को किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को जो है कोई समस्या ना हो। भाई एग्जाम आ रहे हैं तो आपके डाउट्स क्लियर रहने चाहिए। एक क्वेश्चन पढ़ो लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पहले प्रश्न का दीजिए सभी लोग जवाब फटाफट भाई। पहले प्रश्न का दीजिए जवाब सभी लोग। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, एक विद्युत बल्ब का तंतु है जो है 0.5 एंगस्ट्रॉम की धारा को 20 मिनट के लिए खींचता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा कितनी है? चलो भाई फटाफट बताइए तो इसको। तो भाई यहाँ पे क्या है, 0.5 जो है एंगस्ट्रॉम की यहाँ पे जो है एम्पियर है, ठीक है, धारा को 20 मिनट के लिए खींचता है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? तो देखेंगे इसके राइट आंसर को क्या है भाई, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा क्या है उसने, जो कहा उसी के अनुसार हमें चलना है। तो भाई यहाँ पे धारा को हमारे दिया है, धारा हमारे दिया है 0.5, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे टी भाई हमारा समय भी दिया हुआ है 20 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 120 सेकेंड हो गया। और इसको जो है आवेश Q इक्वल टू क्या, तो भाई आवेश इक्वल टू क्या होता है, आवेश इक्वल टू क्या होता है, आई और टी। तो आई का मान रखो 0.5 और टी का मान रखो यहाँ पे जो है 120 रख दो, सेकेंड में हो गया। तो भाई कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, एक अंक बाद 0.5 कितना हो जाएगा भाई, अच्छा 20 मिनट का भाई 12 यहाँ पे 6 दूनी 12, 120 यार 1200 होगा यार, 1200 सेकेंड होगा, सॉरी 1200 सेकेंड होगा, 120 नहीं 1200 सेकेंड होगा, ठीक है। यहाँ पे 12, तो भाई 12 पंजे 60 हो गया। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 एक दशमलव बाद है तो भाई 600 हो जाएगा। ये 600 क्या आएगा, कूलाम आएगा, 600 कूलाम, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, दूसरा प्रश्न है, 30 केजी द्रव्यमान वाले किसी लड़के को 10 सेकंड में 40 पायदान वाली सीढ़ियों पर चढ़ जाने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? प्रत्येक सीढ़ियों की यानी प्रत्येक जो पायदान है उनकी ऊंचाई या तो 15 सेंटीमीटर हो। जो पायदान है उनकी ऊंचाई कितनी दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा फटाफट बताइए, कितना जो है उनको शक्ति लग जाएगी? तो कितनी शक्ति लगेगी इसको देखा जाएगा। तो फटाफट लगाइए और इसका जवाब दीजिए। दिया क्या क्या है भाई, दिया यहाँ पे क्या है, देखिए इसको समझिए। 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाले किसी लड़के को जो है भाई 10 सेकेंड में जो है 40 पायदान वाली सीढ़ियों पर चढ़ जाने के लिए। तो भाई समय तो हमारा दिया है 10 सेकेंड। यहाँ पे जो हमारा समय दिया हुआ कितना है, 10 सेकेंड है, टी हमारा 10 सेकेंड दिया हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और भाई क्या दिया हुआ है, जी का मान, अच्छा जी का मान यहाँ पे यार रहना चाहिए ना, जी का मान भाई यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन में पहले ही, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको रख के आपको लगाइएगा, जी इक्वल टू जो है यहाँ पे जी का मान हमारा दिया हुआ है 10 के यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए, अच्छा सीढ़ी पहले बना लीजिए, इस प्रकार से मान लीजिए सीढ़ी होगी कुछ। तो जब इस पर वो चलेगा लड़का, इस पर इस वाली सीढ़ी पे चलेगा तो क्या उसको कोई बल लगेगा? कोई भी भाई उसको शक्ति नहीं लगानी, कोई जोर ना लगाना पड़े, जोर तो इस पे लगाना पड़ेगा, जब इस पर चढ़ेगा तब उसको जोर लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री का जब एंगल बन जाता है, तो वही वहाँ पे हो जाता है क्या, नियम जी हो जाता है, यानी मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात यहाँ पे की जाती है। तो भाई इसके लिए जो फार्मूला हमारा होता है, कुल जो कार्य होता है उसके लिए फार्मूला हमारा क्या बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, टी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो और यहाँ पे टी इक्वल टू जो है क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे टी इक्वल टू क्या हो जाता है, एम जी एच, यानी पूरा जो है इसके इक्वल टू जो है हमारा एम जी एच हो जाता है। एच जो है हमारा क्या है यहाँ पे, एच जो है यहाँ पे क्या है भाई, ये हाइट है। अब देखिए हाइट जो हमारी दिया है उसको कैसे निकालेंगे, हाइट जो दिया है, हाइट को हमें मीटर में फाइंड करनी पहली बात तो। अब देखिए हमारी एक पायदान की ऊंचाई जो है कितनी उसने दी है, 15 सेंटीमीटर, और हमारे पास टोटल कितने पायदान है, 40 पायदान है, यानी 40 पायदान में जब हम 15 का गुणा करेंगे
15 गुणे 40 करोगे तो 15 चौक 60, यानी ये जो है 600 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब भाई 600 सेंटीमीटर, इसमें जो हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होती है। तो भाई एच बराबर हमारा क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। अब देखिए यहाँ पे यम का मान हमारा भाई पता है, यम कितना है हमारा 30 दिया हुआ, द्रव्यमान जो है हमारा 30 दिया हुआ, क्वेश्चन में हमारा वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, 30 दिया हुआ है, देख लीजिए एक बार, हाँ 30 दिया हुआ है। और जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो भाई कितना दिया है, 10 उसने दिया हुआ है। एच आपको मिल गया 6, तो भाई कितना हो जाएगा, 6 तरीक 18 और 1800 हो जाएगा। ये 1800 जूल हमारे पास निकल के आया। अभी ये ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं भाई, अभी इसके आगे भी हमें और कुछ फाइंड करना है। देखिए हमें आंसर जो है हमसे वाट में पूछा है, देखिए आंसर जो आपको ऑप्शन में सभी वाट में दिखना चाहिए, वाट में हमें फाइंड आउट करना है। तो वाट में हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा भाई, पी इक्वल टू जो पावर होता है, शक्ति बराबर क्या होता है भाई, डब्लू वर्क अपॉन टाइम यहाँ पे होता है। तो भाई टाइम हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क हमारा कितना हुआ है 1800 जो है वर्क है, और टाइम क्या है भाई 10 सेकेंड, तो इसको इससे डिवाइड कर दो भाई 180 आ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, 180 यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाट निकल कर आ जाएगा। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही भाई, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखेंगे भाई, तीसरा प्रश्न क्या है भाई, तीसरे प्रश्न को लगाइए फटाफट सभी लोग। चलो भाई तीसरा प्रश्न लगाइए, देखिए क्या है। तो भाई तीसरे प्रश्न का क्या है जवाब, इसको लगाइए फटाफट। तो एक वैद्युत तापक जो है अनुमातांक की बात की जा रही है, ठीक, 1500 वाट है। तापक मतलब यहाँ पे बल्ब से बात की जा रही है, ठीक। यदि विद्युत शक्ति मतलब या तो आप हीटर भी ले सकते हैं जो आपको गर्म करता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, यानी जो हम जिसको जो है ठंडी में यूज़ कर सकते हैं, जिसको गीजर आप लोग बोलते हैं। 1500 वाट का, यदि विद्युत शक्ति की कीमत जो है 2 रुपये प्रति किलो वाट घंटा है, तो 10 घंटे तक तापक को चलाने पर, यानी जो हमारा हीटर है उसको चलाने पर, तो भाई कितनी जो है शक्ति की लागत होगी। यानी लागत का मतलब यहाँ पे भाई कॉस्ट पूछ रहा है, यानी मूल्य पूछ रहा है, कितनी रुपए की मूल्य है, 15 रुपये, 2 रुपये, 30 रुपये, 4 रुपये। तो क्या है इसका जवाब, फटाफट दीजिए। यहाँ पे P इक्वल टू कितना दिया हो भाई, यानी वैद्युत तापक का जो अनुमातांक दिया है कितना दिया है, 1500 वाट दिया हुआ है। 1500 वाट इसने दिया है, तो एक यूनिट में जब इसको अगर हम चेंज करने की बात करें तो एक यूनिट में चेंज करने के लिए क्या होगा, 1 किलो वाट होता है, 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट होता है, 1 किलो वाट घंटा, यानी 1 kg आवर्स होता है। अब भाई 1 kg आवर्स की बात की जाए तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 1 हो जाएगा, और इसमें जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसको 1000 से 1500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तब तो हम 1 किलो वाट में पहुँचते हैं, है ना। जैसे कि 1500 वाट है तो इसको जब हम किलो वाट आवर में बनाना है तो इसमें 1000 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, 1 किलो आवर्स पर, यहाँ पे आवर्स बन जाएगा, किलो वाट पर आवर बन जाएगा, यानी 1.5 आ जाए, तो वही यहाँ पे हमारा निकल गया है, तो यानी 1.5 जो है यूनिट हो गया, ठीक है, 1.5 यूनिट ये है। अब देखिए आगे आगे क्या कराएगा भाई, 10 घंटे के लिए यूनिट कितनी होगी, 10 घंटों के लिए, 10 घंटों के लिए कितनी होगी, तो भाई 1 यूनिट जो हमारी क्या दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ये हमने निकाला है, और 10 घंटे की बात चले तो भाई कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 यूनिट अभी निकल के आया है। अभी हमारा जो लागत मूल्य है वो नहीं निकला, लागत मूल्य क्या होगा भाई, इसको निकालिए देखिए। तो भाई लागत मूल्य के लिए 1 यूनिट की जो है कीमत कितनी है, 1 यूनिट की कीमत या लागत कितनी भाई, 1 यूनिट का जो कॉस्ट है कितना है, 2 रुपये का है। तो भाई आपको जो है 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट के लिए कितनी लागत आ जाएगी, 15 दूनी 30, यानी भाई 30 रुपये की लागत आएगी। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, चौथे प्रश्न का दीजिए जवाब। 60 वाट के एक विद्युत बल्ब को प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा की यूनिट की परिकल्पना कीजिए। फटाफट बताइए भाई, चलो निकालो इसको भाई। भाई 60 वाट के एक विद्युत बल्ब का प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च
की ऊर्जा की यूनिट की परिकल्पना कीजिए। तो भाई क्या होगा इसका जवाब? तो भाई 60 वाट का जो है एक बल्ब है, P इक्वल टू जो है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 60 वाट, और T इक्वल टू कितना दिया भाई? 6 घंटा इसका यूज हो रहा है। एक यूनिट बराबर हमारा कितना होता है? 1 किलोवाट पर आवर होता है। तो भाई हमारा ऊर्जा जो है यहाँ पे जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी? अच्छा, ऊर्जा बराबर एनर्जी पूछ रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे पावर इंटू जो है टाइम हो जाएगा। तो भाई क्या क्या यहाँ पे हमारी शक्ति कितना दिया है, यानी पावर कितना दिया? 60 दिया है, और टाइम कितना दिया भाई? 6 दिया है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई? 360 वाट हो जाएगा। भाई 360 वाट निकल के आया है, जिसको जो है हमें किस में बताना है? किलो वाट पर आवर में निकालना है। किलो वाट पर आवर में निकालना, तो हम क्या करेंगे भाई? 360 में जो है हम 1000 से भाग दे देंगे। 1000 जब भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0.36 किलो वाट आ जाएगा भाई। 0.36 किलो वाट, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन भाई यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न लीजिए और इसको देखिए और इसको लगाइए। चलो भाई फटाफट लगाइए इसको। तो पांचवें प्रश्न को लगाइए भाई। एक पनडुब्बी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड पश्चात ग्रहण करती है। यदि पनडुब्बी से उसकी दूरी 3625 मीटर हो तो ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तो भाई क्या है यहाँ पे राइट आंसर इसका? फटाफट सभी लोग करने का जवाब कोशिश कीजिए भाई। यहाँ पे क्या है इसका राइट आंसर भाई? एक पनडुब्बी पर लगा एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकंड बाद पश्चात ग्रहण करती है। तो भाई यहाँ पे कुल समय जो लग रहा है कितना लग रहा है? कुल समय जो है 5 सेकंड का लग रहा है, देख सकते हैं। और संकेत को वस्तु तक जाने में लगा समय, यानी जो संकेत है उसको वस्तु तक जाने में समय कितना लग रहा है? यानी उसका आधा लगेगा संकेत को वस्तु तक जाने में लगा समय। वस्तु तक जाने में लगा समय, तो भाई जो हमारा कुल समय है उसको हाफ कर दो, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे, अच्छा 2.5 हो जाएगा, 0.2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 यहाँ पे सेकंड लग रहा है भाई, ठीक है। ये चीज़ हमारी निकल जाएगी। अब ध्वनि की चाल जो है भाई हमारा निकालना है। ध्वनि की चाल, तो भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, यानी स्पीड इक्वल टू जो है क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई। समय डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। भाई हमारे यहाँ पे जो है चाल कितनी दी है या हमें निकालना है? क्या करना है भाई? चाल तो हमें निकालना है। दूरी हमारी कितनी दी भाई? 3625 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम हमारा क्या निकल के आ गया भाई? टाइम हमारा क्या निकल के आया? यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, 2.5 है। हमारी टोटल जो समय है उसको हमें नहीं लेके चलना है। जो वस्तु तक मतलब संकेत को वस्तु तक जाने में लगा समय उसी को हमें लेकर चलना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वस्तु तक जो जाने में लगा है उसी चीज़ को हमें निकालना है। अब देखिए इसको जो हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दो नीचे 10 से भाग दे दो, ऊपर नीचे, तो 3650 से हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। इसको काटो भाई, 25 से कम 25 हो गया और बचा हमारे पास कितना? यहाँ पे 11 बचा, 112 हो जाएगा। 112 को 25 चौका 100 और फिर बच गया 12 हमारे पास, 125 हो गया। 25 पंजे 125 और ये 0, यानी 1450 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे भाई क्या है? उसकी चाल है, ध्वनि की चाल है। ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकेंड है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिसको नोट करना हो भाई स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, मैंने 6 ही क्वेश्चन आज लिए ताकि आपको जो है चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ सके। कल जो है कुछ लोग कह रहे थे कि सर जो है चीज़ें नहीं समझ में आई थी, भाई मैंने इसीलिए कम क्वेश्चन लिए ताकि आपको जो है अब एग्जाम के नज़दीक आएंगे ये मत सोचिएगा मैं क्वेश्चन कम, नहीं भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो है कहीं से भी मानसिक कोई प्रेशर नहीं, यार ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, ये क्वेश्चन नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि कम क्वेश्चन करो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो और दिमाग को जो है एकदम फ्रेश रखो, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 500 मीटर ऊंची मीनार, किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित, तो भाई यहाँ पे देखिए 500 मीटर जो है उसकी ऊंचाई दिया है और एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक तालाब में गिराया जाता है, ठीक है। पानी में इसके गिरने की आवाज़ मीनार की चोटी के शीर्ष पर कब सुनाई देगी, यानी
मान लीजिए जो है हमारे पास एक मीनार इस प्रकार से कुछ है और इसकी ऊंचाई जो है इसने कितनी दी है 500 मीटर। 500 मीटर इसकी ऊंचाई दे दी। अब क्या कर रहा है भाई, मीनार की चोटी से जो है एक पत्थर को हम गिरा रहे हैं, मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिरा रहे हैं। तो भाई मीनार की चोटी से जो पत्थर गिरा है तो भाई इसको हम T1 मान लेते हैं, यानी इसको जो समय लगेगा वो T1 हो जाएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ से जो ध्वनि, जब मतलब पत्थर यहाँ पानी में गिरेगा, पत्थर पानी में गिरेगा तो भाई यहाँ से फिर आवाज़ तब ऊपर जाएगी, जब पत्थर आवाज़ यहाँ पे गिरेगा उसके बाद अब आवाज़ ऊपर जाएगी, जो समय लगेगा तो वो हमारा उसको T2 मान लेते हैं। यानी एक जो गिरने वाला है उसको T1 और जो ऊपर जाने में लगा समय वो T2 मान लेते हैं। यानी कुल समय जो लगेगा कितना हो जाएगा भाई, कुल समय बराबर हमारा T2 प्लस T1 भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। अब भाई कुल समय लगा जो है पत्थर से जो है मीनार को जो है यहाँ पे एक पत्थर को गिराने में और एक पत्थर को ऊपर जाने में, तो दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, बस यही कुछ और नहीं किया गया है, नया कुछ भी नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक चाल है उसकी कितनी है, प्रारंभिक चाल यानी U इक्वल टू कितना भाई 0 मीटर पर सेकेंड है। हमने जो स्टार्टिंग किया है वहाँ से भाई 0 है, यहाँ से हमने छोड़ा था उसको, यहाँ पे 0 है। अब देखिए आगे U हमारा 0 हो गया। ऊंचाई जो है भाई क्या है, H हमारा क्या है 500 मीटर है, H हमारा 500 मीटर है। G की बात की जाए क्या भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। तो भाई इसको हम किस समीकरण पे रख सकते हैं भाई, जो गति का समीकरण होता है, कौन सा समीकरण होता है, गति का समीकरण जो है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, वही जो है हमारे जब इसमें गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण में आता है तो क्या हो जाता है भाई H इक्वल टू जो है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाता है। जब ये हमारा गति का समीकरण जो है गुरुत्वीय त्वरण के समीकरण में परिवर्तित होता है यहाँ पे, तो है क्या हो जाता है, जो हमारा यस होता है वो H हो जाता है और जो G होता है मतलब जो A होता है, जैसे कि हमारा फार्मूला क्या होता है यस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये जो A है वो यहाँ पे G बन जाता है और यहाँ पे जो यस है वो क्या बन जाता है H बन जाता है, यानी हाइट बन जाती है। जो यहाँ पे स्पीड है वो हाइट यहाँ पे है और जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, बस यही है और कुछ नहीं भाई, ठीक है, इसको समझ लीजिए आराम से। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको रखिए भाई, U बराबर हमारा क्या है 0 है, तो इसके साथ जो रहेगा वो भी 0 हो जाएगा, अभी तो लिख दो एक बार। अब हाफ है भाई और यहाँ पे H बराबर उन्होंने कितना दिया है 500 दिया है, G का मान कितना भाई 10 है और T बराबर क्या है, T को ऐसे रखने दो, T का कोई मान नहीं है, T स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ो तो क्या हो जाएगा 0 हमारा ये वाला पता तो 0 हो गया भाई, ठीक है, ये 500 है और इसको काट दो, ये 5 हो गया, 5T स्क्वायर, इसको काट दोगे 5 से तो भाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो भाई T स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 आ गया और T बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ तक एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई आगे देखिए, आगे अब क्या करना है, यहाँ तक हमारा जो है T बराबर निकल के आ गया, एक समय जो हमारा निकल के आ गया क्या भाई, ये T जो है हमारा 10 सेकेंड निकल कर आ गया, ठीक है 10 सेकेंड, यानी T1 जो है हमारा क्या निकल गया 10 सेकेंड, ये T1 है भाई। अब हमें क्या निकालना है T2 अभी हमें निकालना है। अभी जो हमारा दूसरा समय है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई क्या है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। और स्पीड हमारी जो है यहाँ पे ध्वनि की जो स्पीड है कितनी है भाई 340, यहाँ पे मेंशन किया है देख लीजिएगा, अच्छा दिया नहीं है यहाँ पे जो है वो उसने क्वेश्चन में दिया था 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी चाल जो है ध्वनि की चाल कितनी 340 है और डिस्टेंस हमारी भाई वही है पुरानी वाली 500 है और टाइम जो है हमें पता नहीं है, टाइम हमें जो दूसरा वाला है उसको निकालना है, ठीक है। तो अब भाई क्या करेंगे 340 एक जीरो से इसको काट दो और T2 जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो ये हमारा 50/34 हो जाएगा, इसको काट दो तो 25/17 आ गया, ठीक है। तो 17 से इसको डिवाइड करो भाई, 17 कम 17 और फिर जाएगा बचेगा हमारे पास कितना 8 बच गया 17, 1.4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है 1.47 सेकेंड आ जाएगा। देखिए हमारा T2 निकल के आ गया और T1 हमारे पास क्या था, T1 हमारे पास 10 सेकेंड था। अब देखिए हमने जो पहला समय यहाँ पे टोटल कुल समय माना था क्या है T2 प्लस T1, यानी कुल समय तो हमारा यहाँ पे T2 भाई क्या आया है 1.47 आया है और T1 क्या है वो 10 सेकेंड है। तो दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10 1 11 हो जाएगा, 11.7 सेकेंड हो जाएगा, यानी ये हमारा भाई ऑप्शन है
ए ऑप्शन यानी ए हमारा राइट आंसर है 11.47। 11.47 जो है हमारा भाई राइट आंसर आ जाएगा, यानी T1 और T2 को जो हम ऐड करेंगे 10 और 1.47 को जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11.47 सेकेंड। यही है भाई कुल सेकेंड जो है ध्वनि को वहाँ ऊपर पहुँचने में लगेगा। तो भाई देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन भाई राइट ऑप्शन है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, फटाफट इसको देख लीजिए और सब चीज़ों को नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कहीं समस्या होगी तो उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो अपना जो है वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गया और इसी के साथ जो है अपनी वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और जो है अब जो है चीज़ों को जो है बस केवल रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है नया। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।